25% व 10% के समतुल्य बट्टा, समतुल्य यानी इक्विवेलेंट डिस्काउंट। ठीक है, समतुल्य बट्टा क्या होगा, इतनी बात है समझ। देखो माना एमआरपी कितनी है 100। एमआरपी यानी अंकित मूल्य, जो किसी वस्तु पर छापा जाता है, किसी दुकानदार के द्वारा किसी वस्तु पर छापा गया मूल्य, ठीक है ना, जो कि एक्चुअल मूल्य नहीं होता, कुछ भी छाप देते हैं, है ना, उस पर डिस्काउंट दिया जाता है। डिस्काउंट हमेशा क्या मिलता है, एमआरपी पर मिलता है। तो देखो जरा, जैसे 100 रुपये एमआरपी है, उस पर पहले 50% का डिस्काउंट देना है। 50% का डिस्काउंट दे दिया तो मूल्य कितना बचा, 50%। कितना बचा 50%। फिर उस पर 25% का डिस्काउंट किया तो मूल्य कितना बचा 75%। ठीक है, फिर कितने का डिस्काउंट दिया 10% का, तो फिर मूल्य कितना बचा 90%। ठीक है ना, 100 से 100 सूद दो, 50 दूनी 100, है ना, 0 से 0 सूद दो, है ना। अब यहाँ पर देखो ये कितना हो गया आपका, 5 से सूद 2 से 5 दूनी 10, 15 5 75, 15 90 135, और ये 2 दूनी 4 से आप इसमें भाग दोगे तो 4 तिया 12, 1 बचा, 4 तिया 12, 3 बचे, है ना, दशमलव लगा दो, 4 सत्ते 28, है ना, फिर 2 कितना 20 हो जाएगा, 4 पंचे 20, यानी 33.75 रुपीज। यानी वस्तु 100 की थी, उस पर एमआरपी 100 था, बेची कितने की 33.75 रुपया में बेची, तो डिस्काउंट कितने का रह गया, डिस्काउंट कितने का दिया। आप इस 100 रुपए में से ये घटा दो, आपका डिस्काउंट आ जाएगा। 100 रुपए में से आप 33.75 घटा दो तो आ जाएगा आपका डिस्काउंट। 100 में से 75 गए तो कितने बचे 25, 10 में से 4 गए तो 6, 10 में से 4 गए तो 6, यानी 66.25, 66.25 रुपए का आपका बट्टा हो गया। बट्टा यानी डिस्काउंट हो गया। बात आई समझ में, ये आपका डिस्काउंट है ना। तो इसमें पता है दुकानदार, तुम क्या सोच रहे हो, दुकानदार को फायदा हुआ या लाभ है, हानि भी बताओ। पता है, यदि आप उसको काउंट करोगे ना, 50 और 25 75, 75 और 10 85%। तो यदि वो इकट्ठा 85% का, यदि वो इकट्ठा एक बार में 85% बट्टा दे दे, डिस्काउंट दे दे, है ना, सो तो मर ही यार। ठीक है, वो धीरे धीरे डिस्काउंट देता है ना, तो अपन सोचते हैं कि साहब हमें लाभ हो रहा है, जबकि लाभ होता है उसे। अच्छा एक बात बताओ, 100 रुपए की वस्तु जिस पर यदि वो इकट्ठा 85% दे देता डिस्काउंट, तो कितने की हो जाती है एमआरपी। यदि 100 होता और यदि इस पर 85% डिस्काउंट दे देता वो, तो ये वस्तु कितने की हो जाती 15 रुपया की हो जाती। कितने की 15 की हो जाती। बात आई समझ में। और उसने क्रमागत बट्टा दिया है लगातार एक एक करके, तो देखो कितने की वस्तु बेची 33.75। बात आई समझ में। यदि इकट्ठे ही 85% दे दे तो मर ही आया वो। ठीक है, यदि वो क्रमागत देगा एक एक करके, तो देखो कितने की बिच रही वस्तु 33.75। बात आई समझ में। तो कोई भी दुकानदार इकट्ठा बट्टा नहीं देता, है ना, पहले बनाता मूल, है ना, और फिर जनता को इतना ज्ञान नहीं होता, है ना, कि साहब पहले 50% का, फिर 25% का, फिर 10%, 3 लगातार डिस्काउंट देगा तो उसको फायदा होगा, है ना, अपन को घाटा होगा। और यदि इकट्ठा वो अपन को डिस्काउंट दे दे तो अपन को फायदा होगा, अपन को लाभ होगा, उसको हानि होगी, है ना। ये डिस्काउंट है। बात आई समझ, ये बट्टा है। ठीक है, ये बट्टा है। नेक्स्ट क्वेश्चन एक और लिख लो, इसका लिख लो। किसी वस्तु पर 2 क्रमागत बट्टे 25% एवं 20% देने के बाद
25% और 20% देने के बाद उसके समतुल्य बट्टा क्या होगा, समतुल्य इक्विवेलेंट डिस्काउंट क्या होगा, समतुल्य बट्टा क्या होगा, समतुल्य बट्टा क्या होगा। क्या होगा, 40 बट्टा 40 या मूल्य 40, बट्टा डिस्काउंट 40 रुपए का रहेगा ना। मूल्य 60 है। आ जाओ, पहले कितने का बट्टा देना है, 25% का, और फिर बाद में 20% का, है ना। माना किसी वस्तु पर एमआरपी क्या है, कितना है, 100 रुपये, ठीक है। तो इस पर बट्टा देंगे हम पहले 100 रुपए पर, 25% का डिस्काउंट दिया, बट्टा दिया, तो उस वस्तु का मूल्य कितना बचेगा, 75% बचेगा, यानी 75%, ठीक है। उसके बाद किसी वस्तु पर 20% का बट्टा दिया तो कितना मूल्य बचेगा, 80% उसका मूल्य बचेगा, तो 80/100, 100 से 100 सूद दो, 25 दिया 75, 25 चौको 100, 4 दूनी 8, कितना होगा, 20 दिया 60 रुपया उसका मूल्य रह गया, है ना। यानी 100 रुपया की वस्तु थी, एमआरपी उसका 100 रुपये था, उस पर उसने 2 लगातार डिस्काउंट दिए, तो उसने कितने पर बेच दी, उसको 60 रुपए में बेच दी। यानी कितने का डिस्काउंट दे दिया, डिस्काउंट दे दिया उसने कितने का, 40 रुपया का डिस्काउंट दे दिया, जो आपका, है ना, बात आई समझ में। अच्छा, और यदि 20 और 25 टोटल 45% का डिस्काउंट देता तो वस्तु कितने में बेच जाती, कितने में, 55 में, मतलब 55 का वो होता है ना, बात आई समझ में। तो ये हो गया इसका, ठीक है। तो आज जो हिंदी की क्लास है वो अपन नहीं ले रहे हैं क्योंकि नोट्स थोड़े से इनकम्प्लीट है ना। कल आपको कंप्लीट नोट्स मिल जाएंगे, इस वजह से आज है ना, क्योंकि मैं आगे बढ़ाता चलूँ, नोट्स है नहीं, तो मैं सोचा हम लिखवाने से बचूँ, जल्दी